Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Greetings to you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. परमेश्वर के अनमोल नाम से हम आपको स्वागत करते हैं। We thank the Lord for He has enabled us to enter into this new month. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस नए महीने में उसने हमें प्रवेश कराया। The Lord has been so kind and gracious throughout these 6 months. इन बीते 6 महीने में परमेश्वर हमारे जीवन में दयालु थे। It is only His grace that has led us so far. ये उसका अनुग्रह है कि उसने अब तक हमें चलाया। And He will lead us in the coming months as well. और आने वाले महीने में भी वो हमें चलाएगा। We invite you to join with us in singing and hearing the word of God. हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे साथ एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना करें और वचन को हम सुन पाए। Come, let us look the Lord in prayer. आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, सच्चे दिन में तूने हमें चलाया है। Lord, thank you for leading us in this wonderful day. पिछले जून महीने भर तूने हमें संभाले रखा, देखभाल की, इसके लिए धन्यवाद। Lord, you have taken care throughout the last month, so I thank you. हमारी सारे जरूरतों को पूरा किया है, इसके लिए धन्यवाद। You have fulfilled all our needs, so I thank you, Lord. इस नए महीने जुलाई में हमें प्रवेश करने के लिए मदद किया, इसके लिए धन्यवाद। Lord, you have helped us to enter into this new month, so I thank you, Lord. प्रभु फिर एक बार आराधना करने के लिए मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, you have helped us to worship you once again, so I thank you, Lord. प्रभु आज जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, Lord, whoever is watching this video, तू उनसे बात कर प्रभु। Lord, you speak to them उन्हें तू जिला and you revive them, Lord. वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ I प्रभु। also pray for the word, Lord. हर एक से बात कर। Lord, you speak to each one of us. हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले बने परमेश्वर। Lord, let us not only be a listener but also follow the word, Lord. मदद करके हम वचन को हमारे हृदय में बनाए रखें। Lord, help that we may keep the word in our hearts. आय का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। I surrender the rest of the time into your hands. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। In Jesus' most precious name I pray. सुन और कबूल कर, आमीन। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर जय देने वाला परमेश्वर है? Amen. भजन संहिता 34 के 19 में लिखा है, धर्मियों के बहुत से विपत्ति होते हैं, लेकिन परमेश्वर उन सबसे छुड़ाता है। आइए आज हम उस जय देने वाले परमेश्वर की धन्यवाद करें। उसने इजराइल को मिस्र देश से छुड़ाया और वो हमें भी रोज जय देने वाला परमेश्वर है। आइए उसके नाम की स्तुति करें इस गीत के द्वारा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मैं गाते गाते रहूँगा, रोज नाचते नाचते गाऊँगा। मैं गाते गाते रहूँगा, रोज नाचते नाचते गाऊँगा। और दौड़ते दौड़ते कहूँगा, और दौड़ते दौड़ते कहूँगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है, अधिकार वो दे दिया है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है, कितना आनंद है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है।
अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, बस एक ही नाम, जय जय नाम। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा
परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं तेरे ही राहों पर मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा तेरे ही राहों पर मुझे चला तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा घोर अंधेरा हो और तराई भी हो तू मेरे संग है सदा घोर अंधेरा हो और तराई भी हो तू मेरे संग है सदा पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं Shall we read from the book of Psalm 20 verse 1 and 2 we'll read. हम भजन संहिता के 20वें अध्याय के पहले 2 वचन को पढ़ेंगे। May the Lord answer you when you are in distress. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. Amen. When we read Psalm 20, it was not just one person sang this song. जब हम भजन संहिता 20 को पढ़ते तो ये कोई एक व्यक्ति ने नहीं उसे गाया The congregation or the people were singing this song. और पूरे जनता एक साथ होकर उस गीत को गा रहे थे। I mean, in which situation this psalm people were singing? कैसे परिस्थिति में वो लोग गीत गाए? When this David was going for war, जब दाऊद युद्ध के लिए निकला, the people sang, I mean, this song. लोगों ने इस गीत को गाया। How they were singing? वो कैसे गा रहे थे? They were singing, hallelujah, when you go to war, the Lord will give you victory. वो ऐसे गा रहे थे कि जब तुम युद्ध करने जाओगे प्रभु आपको जय देगा। If you read 2 Samuel chapter 10, अगर दूसरे शमूएल 10वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, the Ammonites came against David. अम्मोनी दाऊद के विरोध आए थे And he called Syrians and Maccabites with him. और उसने सीरिया और मकबियों को उसके साथ बुलाया। With a large number of soldiers, the Ammonites came against David. और बड़े गिनती में सेना, जो अम्मोनी सेना थी दाऊद के विरोध आए। So in those days, the people were singing this Psalm 20. इसलिए उन दिनों में वो लोग इस 20वें अध्याय को गा रहे थे। Lord will hear your prayer. वो कहे कि प्रभु तुम्हारे दुहाई को सुनेंगे। So, I mean, what we read here, यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? I mean, before David was going to the battlefield, दाऊद युद्ध भूमि में जाने के पहले I mean, the prayer was needed in his life. एक प्रार्थना उसके जीवन में जरूरत था। When David pray, the Lord will answer and the Lord will give victory. जब दाऊद प्रार्थना करता तो प्रभु सुनकर उत्तर को In देंगे। every spiritual life, when you are going through some kind of trouble and war, हर एक आत्मिक जीवन में जब आप युद्ध का सामना करते हो, you need to pray and the Lord will, I mean, give you victory. आपको प्रार्थना करना और प्रभु आपको एक जय को देंगे। If you read Joshua chapter 10, verse 12, अगर यहोशू 10 के 12 में आप पढ़ेंगे, I mean, hallelujah, I mean, Joshua was fighting with a few kings. यहोशू को राजाओं के साथ लड़ रहा था। It was a great war he was facing in his life. उसके जीवन में एक बड़ा युद्ध का उसने सामना But किया। in verse 12, I mean, we read Joshua spoke to the Lord. लेकिन 12वें वचन में पढ़ते कि यहोशू ने प्रभु से बात की। After he spoke to the Lord, then we read in the same
same words he spoke to the sun and the moon. और जब उसने प्रभु से बात की उसके बाद सूर्य और चंद्रमा से उसने बात He की commanded sun and moon to stand still. और सूर्य चंद्रमा से कहा कि तुम खड़े हो जाओ। And they obeyed, when Joshua commanded. जब यहोशू ने आज्ञा दी कि तुम थम जाओ तब वो रुक गए। We read in the scripture, the Lord heard, that Joshua on that particular day. हम वचन में पढ़ते कि उस नियुक्त दिन में परमेश्वर ने यहोशू की सुनी। Because of his prayer, God, gave great victory. उसके प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने एक बड़ा जय को दिया। Today the Lord can give you victory when you go with prayer. आज जब आप प्रार्थना से आगे बढ़ते हो प्रभु आपको जय दे सकते हैं। In the book of Psalm 90 we read about Moses' prayer. भजन संहिता के 90 में हम मूसा की प्रार्थना को देखते There हैं। are few important things we read from verse 12 to 17. कुछ महत्वपूर्ण बातों को 12 से 17 वचन तक हम पढ़ सकते हैं। What we read, always Psalm 90 verse 12. भजन संहिता 90 के 12 में हम क्या पढ़ते हैं? He says, Lord, teach us to number our days. उसने कहा कि हमारे दिनों को हमें गिनने में मदद कर। Because Israel people, they murmur against the Lord. क्योंकि इजराइलियों ने परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाया। The Lord said, you cannot enter in Canaan. प्रभु ने कहा कि तुम कनान प्रवेश कर नहीं सकते हो। Because of the wrath of God. परमेश्वर के क्रोध के कारण। Every day people die in the wilderness. हर रोज मरुभूमि में लोग मर रहे थे। 50 people may die. कहीं 50 लोग, Sometimes 100 people may die. कहीं 100 लोग मरते थे। Every day people were dying in the wilderness. रोज लोग मरुभूमि में मर रहे थे। When Moses was seeing such death in the wilderness, जब मूसा मरुभूमि में ऐसे मृत्यु को देख रहा था, he was looking the Lord and prayed. प्रभु की ओर उसने दृष्टि की और प्रार्थना की। Lord, we don't know how many days we live on this earth. प्रभु हम नहीं जानते कि पृथ्वी में हम कितने दिन जिएंगे। But teach us to number our days that we will fear and we will worship, we will stand for your glory. लेकिन तू सिखा के जीवन के दिनों को हम गिन पाए और हम तेरी महिमा के लिए खड़े रहे। In these days when you see the situation, इन दिनों में जैसे आप परिस्थिति को देखते हैं, every side, you see people are dying. हर एक और देखते कि लोग मर रहे हैं। Every day people are just losing their life. हर रोज लोग अपने जीवन को खो बैठे। But what you can do? लेकिन आप क्या कर सकते हो? Because of corona and the sickness, when people die, every side. कोई बीमारी या कोरोना से जैसे लोग हर एक और मर रहे हैं। You need to pray like Moses prayed to God. जैसे मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की वैसे आपको करना है। Lord, you teach us to number our days. प्रभु तो सिखा हम अपने दिनों को गिन पाए। As we are having few days on this earth, जैसे पृथ्वी में हमारा कुछ दिन है। teach us that we will understand and we will live to glorify your name. हमें सिखा कि हम समझ पाए और तेरी नाम की महिमा हम करें। And in Psalm 90 verse 13 we read, फिर भजन संहिता 90 के 13 में हम पढ़ते हैं, he said, Lord, you return to us. कहा तू हमें फिर लौटा। He felt the Lord's presence was gone far away from the people. उसने महसूस किया कि परमेश्वर का उपस्थिति लोगों से दूर चला गया। Because of disobedience. उस आज्ञा पालन ना करने से। Because of disobedience. आज्ञा पालन ना करने से। Because of murmuring. कुड़कुड़ाने से। Because of that wickedness. उस जीवन के कारण। And Moses could understand God's presence was away from the people. मूसा इस बात को समझ पाए कि लोगों से परमेश्वर का उपस्थिति दूर था। So he prayed, Lord, you return to us. तो उसने प्रार्थना की प्रभु लौट आ। We want the restoration. हम चाहते कि फिर स्थापना हो। We need your presence back. हम तेरी उपस्थिति को फिर चाहते We हैं। need your glory back. तेरी महिमा को हम फिर चाहते We हैं। need the miracle, your guidance back. तेरे चमत्कार और अगुवाई को फिर चाहते हैं। We want to see the restoration in our life. एक पूर्ण निर्माण को स्थापना को हम देखना चाहते And in the हैं। next days, verse 14, we read, फिर अगले वचन 14 में हम पढ़ते हैं, Moses prayed like this, मूसा ने ऐसा प्रार्थना Lord, किया, all through our days, प्रभु हमारे जीवन भर that we can rejoice. हम आनंदित हो And पाए। he said, Lord, you satisfy us with your grace. और कहा तेरे अनुग्रह से हमें तृप्त कर। Hallelujah, you satisfy us. तू हमें तृप्त कर। Moses could see there was no satisfaction in that wilderness life.
मूसा देख पाए कि मरुभूमि जीवन में कोई संतुष्टि नहीं थी। Every day only discouragement. हर रोज निराशापन, Every day only broken heart. हर रोज टूटा हुआ Every दिल, day only tears. हर रोज आंसू ही। So Moses, hallelujah, when he saw the emptiness in the life, तो मूसा ने जब जीवन में खालीपन को he देखा, prayed, Lord, you satisfy us with your, joy in our life. उसे प्रार्थना किया, प्रभु तेरे आनंद से हमारे जीवन को भर दे। And in the next words we read, फिर अगले वचन में हम पढ़ते in हैं, verse 15, Moses prayed, 15 वचन में मूसा ने प्रार्थना की, Lord, in the past days we have gone through suffering. प्रभु पिछले दिनों में हमने समस्या का सामना Only किया, according to the days of our suffering. हमारे उन दुख भरे जीवन के अनुसार Give us, Lord, the days of joy in our life. प्रभु जीवन में आनंद भरे दिनों को तू दे। Give us, Lord, that the days of, the blessing in our life. आशीषों भरा दिनों को दे तू। Give us, Lord, the days of prosperity in our life. प्रभु सफलता भरे दिनों को तू दे। Hallelujah. Hallelujah. That was the prayer of Moses. ये प्रार्थना मूसा का था। In the last words, verse 17, he prayed, अंतिम वचन 17 में उसने प्रार्थना की, Lord, let your beauty be upon us. प्रभु तेरी सुंदरता हमारे ऊपर रहे। The beauty is speaking about the favor of God. प्रभु का खूबसूरती परमेश्वर का उस दया को The बताता है। grace and the mercy of God. वो अनुग्रह और दया परमेश्वर का। Lord, let your favor be upon us. प्रभु तेरा कृपा दृष्टि हम पर रहे And bless our, hallelujah, the work of our hands. और हमारे हाथों के कार्य को सफल कर। Lord, establish the work of our hands. हमारे हाथों के कार्य को तू सफल कर। All these days, इन सारे दिनों we में did many things. हमने बहुत कुछ किया, We work, hallelujah, many days. हमने बहुत दिन काम किए, But, hallelujah, there is only loss. लेकिन सिर्फ नुकसान है There is no gain at all. और कुछ हम पाते नहीं। Hallelujah, Lord, we pray. प्रभु हम प्रार्थना करते You हैं, establish our work that we will be blessed. तो हमारे कार्य को स्थापित करके वो आशीषित हो। Oh, in your job, आपकी नौकरी in में, your business, आपके व्यापार में, as many days you have gone through the loss. जितने दिन के नुकसान हुई है, Pray, the Lord will bring His favor upon you. प्रार्थना करो कि प्रभु अपने दया को आपके जीवन में When लाएगा। God's favor is coming upon you, जब प्रभु का दया आपके ऊपर आता you है, will see all the difference. आप सारे बदलाव को देखेंगे। In the scripture, we see there in verse 1, वचन में, उधर पहले वचन में हम पढ़ते हैं, what we read in verse 1, पहले वचन में हम क्या पढ़ते हैं, in the days of trouble, the Lord will hear your prayer. और संकट के दिन में परमेश्वर तेरे प्रार्थना को सुनेगा। So, people said, you may have the day of trouble. तो लोगों ने कहा शायद तेरा संकट भरा दिन होंगे। Not only the David, सिर्फ दाऊद ही नहीं, every spiritual life, the day of trouble, people are having. हर एक आत्मिक जीवन में समस्या भरा दिन होता है। There was a, servant of God. एक प्रभु का दास थे, His name was Whitefield. उसका नाम व्हाइटफील्ड In था। those days in England, God was using him mightily. उन दिनों में इंग्लैंड में परमेश्वर ने बलवंत तरीके से उस उपयोग में लाया। Thousands of people came to the Lord. हजारों लोग प्रभु के पास लाए, But he was having, physical trouble. लेकिन उसके शारीरिक समस्या थे। He was, suffering because of asthma trouble. वो अस्थमा के कारण तकलीफ में था। Every time he stood to preach the word. जब कभी वो वचन प्रचार करने को शुरू किया, Sometime, even, he was not able to breathe. कुछ समय उस श्वास लेने को भी नहीं होता। Oh, with all kinds of physical trouble. हर एक शारीरिक तकलीफ से He proclaimed the word of God and thousands came to the Lord. उसने परमेश्वर के वचन को ऊंचा किया और बहुत हजारों लोग प्रभु के पास आए। There are so many people. ऐसे बहुत से लोग हैं। Even there was a Spurgeon. एक स्पर्जन भी थे, He was great preacher. बड़े प्रचारक। Hallelujah. The last days of his life. उसके जीवन के अंतिम दिनों He में faced many problems in his life. जीवन में बहुत सी समस्या का उसने सामना किया। One George Smith. एक जॉर्ज स्मिथ है, Hallelujah. He was having very big healing ministry. एक बड़े चंगाई देने वाला एक सेवकाई था। Oh, through his healing ministry, उसके चंगाई देने वाले सेवकाई से many, even thousands they were healed. हजारों लोगों ने चंगाई को पाया। But in the night he will go house. लेकिन रात्रि को वो घर जाते After हैं, going home, घर जाने के he बाद will, hallelujah, roll on the floor. वो घर में घूमकर लुढ़कता, Because of pain. दर्द के कारण, Some kidney trouble he was having.
having. कुछ किडनी के समस्या के There कारण was no deliverance he was having. जीवन में उसका छुटकारा ना था, Yet he prayed for the people. फिर भी उसने लोगों के लिए प्रार्थना Oh, the की, people were, receiving healing. लोगों ने चंगाई को प्राप्त की। Oh, there are so many, they are having trouble. और ऐसे बहुत सारे लोग जिनमें तकलीफ है, In the midst of trouble, the Lord, was using them. उनके समस्या के बीच में प्रभु ने उन्हें उपयोगी ठहराया। In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 we read. तो 2 कोरिन्थियों 12:9 में हम पढ़ते हैं, Paul was telling. पौलुस कह रहा था, I have, as a thorn was given me. और मुझे कांटा दिया I गया। prayed to the Lord 3 मैं times. प्रभु से 3 बार प्रार्थना की, But instead of healing, लेकिन चंगाई देने को छोड़ the दिया। Lord said, my grace is sufficient for you. प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Sometimes the Lord is delivering you. कुछ समय प्रभु को छुड़ाते हैं, Sometimes the Lord is giving you strength to go through. कुछ समय प्रभु बल देते कि उसे पार कर पाए। Believe, the Lord is hearing your prayer. विश्वास करो, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनते हैं। You need to only, hallelujah, shed your tears. सिर्फ आपको अश्रु बहाना You है, need to only cry unto the Lord. तो प्रभु के सामने दुहाई देना है। In Psalm 20 verse 1 we read, वजह से 20:1 में हम पढ़ते the हैं, name of God, hallelujah, will be for you. प्रभु का नाम तेरे लिए The रहेगा। name of God, the God of Jacob. वो याकूब का परमेश्वर, Oh, the name of God is for you. वो परमेश्वर का नाम तेरे लिए है। Today, in the book of Joel chapter 2 verse 32 if you read, योएल 2 अध्याय के 32 में अगर आप पढ़ते हैं, everyone who calls the name of God, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम को पुकारता हो, they will be saved. वो बचाए जाएंगे, They will be delivered. वो छुटकारे पाएंगे। There was a man, driving a car. एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा He was था, driving on the mountain. पहाड़ पर वो गाड़ी चला It रहा was, था, hallelujah, more than 5,000 feet high. 5000 फुट ऊंचाई पर था। Suddenly, he got a brake failure. अचानक उसके ब्रेक फेलियर He हुई, did not know what to do. समझ नहीं पाए कि क्या करना है। He thought the vehicle will go down. सोचा कि गाड़ी नीचे चला Thought it जाएगा, will, fall down. सोचा नीचे गिर जाएगा, But suddenly, लेकिन अचानक he cried. उसने He पुकारा, said, Jesus. कहा यीशु। When he lifted his voice, Jesus. जब उसने आवाज उठाया यीशु, And that vehicle hit a small wall side. वो गाड़ी बाजू में एक दीवार को And टकराई immediately the engine was stopped. और तुरंत वो इंजन रुक गई Oh, that man, hallelujah, immediately came out. और वो व्यक्ति तुरंत बाहर निकला। He was escaped because he called the name of God. वो बच पाए क्योंकि यीशु मसीह के नाम को उसने पुकारा। Hallelujah. If you, call upon the name of the Lord, अगर आप परमेश्वर के नाम को पुकारते हो, the Lord will, deliver you. प्रभु आपको छुड़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। In Proverbs chapter 18 verse 10 we read, नीति वचन 18वें अध्याय 10 वचन, the righteous will run towards. धर्मी भागेगा। The name of the Lord is like a fortress. परमेश्वर का नाम एक मजबूत इमारत It is जैसा, like a tower. एक इमारत जैसा। The righteous will run into that. धर्मी उसके पास दौड़ेंगे They will be safe in that tower. और उसमें वो सुरक्षित होंगे। Oh, in the name of, hallelujah, Jesus, when you pray, जब यीशु के नाम से आप प्रार्थना करते हो, He is healing. वो चंगाई He is देता, protecting. वो सुरक्षा He is देता, delivering. छुटकारा He is देता, filling you. भरता, He is, hallelujah, blessing you. वो आपको आशीष देता। Hallelujah. हालेलुया। You call upon the Lord. पुकारो परमेश्वर को। There was a woman called Asha. एक स्त्री जिसका नाम आशा था, Only 28 years old. 28 वर्ष की थी। Hallelujah. One day she got suddenly, fits. एक दिन अचानक मिर्गी की बीमारी, Hallelujah. She was admitted in the hospital. अस्पताल में दाखिला की गई। MRI, every test they had taken. MRI और दूसरे स्कैन को उन्होंने At किया, last they found फिर अंत में पाया she was having, hallelujah, that, hallelujah, brain tumor. उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर था। Because of that, hallelujah, brain tumor. उस ब्रेन ट्यूमर के Oh, कारण they had to open surgery they were having. सिर में एक सर्जरी करना They पड़ा, were doing, hallelujah, open surgery. एक ओपन सर्जरी को उन्हें करना And also पड़ा। the radiation therapy they were giving, hallelujah, many times. रेडिएशन थेरेपी बहुत बार उन्होंने किया And, hallelujah, many days she was to take powerful medicine. और बहुत दिनों तक बहुत से दवाइयों को उसको लेना पड़ा, The healing was not coming. लेकिन छुटकारा नहीं आया। After, hallelujah, her body was not cooperating. उसका शरीर जब साथ नहीं दिया, One day she took the decision. एक दिन उसने निर्णय किया, Lord, my body is not able to cooperate. प्रभु मेरा शरीर साथ नहीं दे This पा रहा, powerful medicine I cannot take. ये बड़े बड़े दवाई को मैं ले नहीं पा रही, Hereafter I will stop taking this. आगे से मैं इसे लेना छोड़ दूंगी। If you, hallelujah, show your grace. लेकिन अगर तू तेरे दया को दिखा If था, you give me your mercy, अगर तू करुणा बता you था, protect me, you heal me. मेरी रक्षा कर, मुझे चंगाई दे। She called upon the Lord. उसने प्रभु को पुकारा, In the name of Jesus, she cried.
यीशु के नाम से वो रोने लगी। Hallelujah. Hallelujah. Oh, even though she thrown all the medicines, ये कि उसने सारे दवाई को फेंक दिया, the Lord protected that woman. प्रभु ने स्त्री की रक्षा की, She was survived and she was delivered. वो बच गई और एक छुटकारे को उसने The देखा। name of the Lord Hallelujah brought to the healing and deliverance. वो प्रभु के नाम ने छुटकारे और चंगाई को लाया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. If you read in the scripture, अगर आप वचन में पढ़ते हो, the Lord Hallelujah will not forsake you because of His name. प्रभु उसके नाम के निमित्त तुम्हें त्यागेगा He नहीं, will deliver you because of His name. उसके नाम के कारण तुम्हें छुड़ाएगा। In the book of Joshua chapter 7 verse 9 we read, यहोशू 7:9 में हम पढ़ते हैं, when Joshua was defeated जब यहोशू हराया गया before only a small group of people here, एक छोटे झुंड एक के लोग के when विरुद्ध, Joshua was defeated, जब यहोशू हार गया he था, cried unto the Lord. प्रभु की ओर उसने पुकारा। How he cried unto the Lord? कैसे उसने पुकारा? He said to Lord, hallelujah. कहा प्रभु, Amen. If our enemies hallelujah, hearing all these things, अगर हमारे शत्रु इन बातों को सुनते, they will come and wipe away, hallelujah, everyone. वो आकर सबको मिटा देंगे। Hallelujah. Lord, then what will happen to your name? तो प्रभु तेरे नाम का क्या होगा? Lord, you protect us तू हमारी मदद कर, and you help us. हमारी रक्षा You कर, deliver us because of your name. तेरे नाम के कारण हमें तू छुड़ा। Amen. Then the Lord told Joshua, फिर प्रभु ने यहोशू से कहा, Joshua, you get up. यहोशू उठ जा। The Lord spoke to him. प्रभु ने उसे बात And the की Lord made him to stand. और प्रभु ने उसे खड़ा किया। And the miracle came. फिर एक चमत्कार आया, And the deliverance came. एक छुटकारा आया, The great victory God gave एक him. बड़ा जय प्रभु ने उसे दिया। Hallelujah. Hallelujah. In Psalm 20 verse 1 we read, भजन संहिता 20:1 में हम पढ़ते Amen. हैं, Hallelujah. They were praying, the God of Jacob, Amen, will be there. वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि याकूब का परमेश्वर संग होगा, The God of Jacob, hallelujah, Amen, He will defend you. वो याकूब का परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। Oh, how great to the God of Jacob. और कितना महान याकूब का परमेश्वर। Jacob, hallelujah, meaning is a deceiver. याकूब का मतलब धोखा देने वाला, But he surrendered his life. लेकिन उसने जीवन समर्पण किया, Hallelujah, he repented for all his sin. उसके पापों के लिए उसने मन फिराया And he was cleansed. और वो शुद्ध हुआ, His life was changed. उसका जीवन बदल गया। And he, hallelujah, believed God, Amen, was not only God of Abraham. और उसने विश्वास किया प्रभु सिर्फ अब्राहम का ही नहीं था, God was not only the God of Isaac. परमेश्वर फिर इसहाक का परमेश्वर ना He said, था। the Lord is my God. उसने कहा कि प्रभु मेरा परमेश्वर Lord, है, you are my God. प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। And if you read Exodus chapter 3 verse 6, अगर निर्गमन 3:6 को आप it पढ़ेंगे, was the first time वो पहला बार in the scripture, first time we read, वचन में पहली बार हम पढ़ते God हैं, spoke to, Amen, this Moses. प्रभु ने मूसा से बात God की, said, hallelujah, I am the God of Jacob. कहा मूसा मैं याकूब का परमेश्वर Today, हूँ। आज the Lord is speaking. प्रभु आपसे बात करते My हैं, son, मेरा बेटा, my daughter, मेरा बेटी, I am your God. मैं तेरा I परमेश्वर will हूँ, uphold you. तुझे थामूंगा, I will strengthen you. तुझे बल दूंगा, I will help you. तेरी मदद करूंगा, I am your God. मैं तेरा परमेश्वर Yes, I am हूँ, the God of जैसे मैं Jacob. याकूब का परमेश्वर I am हूँ, your God. मैं तेरा परमेश्वर I हूँ, will help you. तेरी मदद मैं You know, करूंगा। in the book of Isaiah chapter 41 verse 14 we read, यशायाह 41:14 में हम पढ़ते Oh हैं, Jacob, you are only a worm. हे याकूब तू तो कीड़े जैसा है, Hallelujah, worm, it is lying on the ground. वो जमीन में पड़े कीड़े जैसा है, No, hallelujah, glory. उसमें कोई महिमा No नहीं, value. कोई मूल्य नहीं, No strength. कोई बल नहीं, Nothing is there. कुछ भी नहीं है, No beauty. कोई खूबसूरती It नहीं, was lying in the mud. मिट्टी के साथ पड़ा है। Hallelujah. Hallelujah. I mean, yet the Lord was speaking. फिर भी प्रभु ने बात की, Jacob, you are like worm. याकूब तू कीड़े जैसा, You don't have any strength. तुझ में बल You नहीं, don't have any value. कोई मूल्य You don't नहीं, have any glory. कोई महिमा नहीं, But I am strengthening you. लेकिन मैं बल देता, I am helping you. मैं मदद करता। In Hallelujah verse 14 we read in that chapter, उस अजय के 14 वचन में हम पढ़ते हैं, you will Hallelujah claim the mountain. तू पर्वत पर चढ़ेगा And you will Hallelujah crush the mountain. और पहाड़ों को तू And you कुचलेगा will make the hills to become powder. और पर्वतों को तू पाउडर समान करेगा। Lord was speaking, you will have authority and power to destroy all the problems like mountains. प्रभु ने कहा कि पहाड़ों जैसे समस्या पर तेरा अधिकार है कि तू उसे नाश करेगा, Because Jacob, I am your God. क्योंकि याकूब मैं तेरा परमेश्वर Right हूँ। now, इसी समय the Lord is talking to प्रभु you. आपसे बात करते हैं, Because the Lord is your God. क्योंकि प्रभु आपका परमेश्वर है। Mountains of problem you may have. पहाड़ों जैसे समस्या आपके होंगे, You can destroy every trouble, every problem in your life. लेकिन हर एक समस्या, हर एक पहाड़ को आप नाश कर सकते हैं आपके जीवन में।
Hallelujah. Rabba. हालेलुया। In Psalm 20 verse 1 we read, भजन संहिता 20 के 1 में the God of Jacob, will defend you, David. याकूब का परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा दाऊद। Lord, the God of Jacob will protect you, Rabba. याकूब का परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। Hallelujah. The protection is not coming from man. वो रक्षा कोई मनुष्य से नहीं, God is protecting David and is protecting you, Rabba. वो परमेश्वर दाऊद को रक्षा करता है और आपकी रक्षा करता है। Everywhere, हर एक ओर, today, everywhere. आज हर ओर Oh, the dangers are there. खतरा है। Hallelujah. The situation may become worst. परिस्थिति बिगड़ सकता, But the Lord is able to protect you, Rabba. लेकिन प्रभु योग्य आपको रक्षा करने In को। Matthew chapter 20, 6 verse 53 we read. मत्ती 24 के 53 When में the enemies came to Jesus, जब शत्रु यीशु के विरुद्ध आए, Peter got angry पतरस क्रोधित हुआ, and he took his sword. उसने अपने तलवार को लिया, He cut one servant man's ear. एक सेवक दास के कान को उसने काट दिया। Jesus said, यीशु ने कहा, Peter, पतरस, if I say one word, अगर मैं एक वचन कह दूं, hallelujah, हालेलुया, even more than 12 legion angels will come. 12 लीजन दूत आ जाएंगे। Hallelujah. In those days, उन दिनों में one legion, hallelujah, means एक लीजन मतलब in Romans, the army, there were 6,000 people, group were called one legion. रोम की सेना में जब 6000 सैनिक थे, वो एक लीजन कहा जाते थे। Hallelujah. 6,000 soldiers, the unit was called, legion. और 6000 सैनिक का एक झुंड को लीजन कहा जाता था। Hallelujah. हालेलुया। More than 12 legion angels will come means. तो 12 लीजन दूतों के ऊपर आएंगे, इसका मतलब Hallelujah. More than 72,000, angels will come if I say one word. अगर मैं एक शब्द कहूं तो 72,000 स्वर्गदूत आएंगे, प्रभु ने कहा। Hallelujah. हालेलुया। But that is, hallelujah, no need. लेकिन इसका जरूरत नहीं। Today, आज as because that Christ is in you. क्योंकि मसीह आपके अंदर है, If you say one word, अगर आप एक शब्द कह there are दें, many angels ready to come and help you. बहुत से दूत आकर आपकी मदद करने Ready to को, come to protect you. वो तैयार है आपकी मदद करने को। In 2 Kings chapter 19 verse 35 we read. 2 राजा 19:35 में When Assyrians came, जब अशूर लोग आए, hallelujah, God sent only one angel. प्रभु ने सिर्फ एक दूत को भेजा। 1,85,000 soldiers, they died. 1,85,000 सैनिक मर गए। One angel is enough for you. एक दूत आपके लिए काफी है, But for whom he will save? लेकिन वो किसके लिए भेजेंगे? In Hebrew chapter 1 verse 14, इब्रानी पहला अध्याय 14 the वचन, angels of God are, the ministers of spirit. और प्रभु के जो दूत है वो आत्मा के रक्षा करने वाले, They were the, hallelujah, ministering spirit. और वो आत्मा को चलाने वाले For हैं। whom they will serve? वो किसकी सेवा करेंगे? Hallelujah, only for the believers they are serving. सिर्फ विश्वासी की सेवा करते Every हैं। day when you live, हर रोज जैसे आप जीते हो, there are number of angels surrounding with you. बहुत से दूत आपको घेरे हुए They हैं, were watching you. वो आपको देखते They were हैं, protecting you. उन्होंने आपकी रक्षा That की। is the work the Lord gave them. वो एक काम जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। Give glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो। Oh, the God of angels, having so many angels for you. और जो दूत, जो जिस परमेश्वर के पास बहुत से दूत है, वो आपके लिए दूत The रखे angels हैं। of God walking with you every day. परमेश्वर के दूत आपके साथ चलते हैं। God's protection is coming. प्रभु का रक्षा था, Give glory for the God's protection. प्रभु की रक्षा के लिए महिमा दो। In Psalm 20 verse 2 we read. भजन संहिता 20 के 2 में हम पढ़ते Hallelujah, हैं। in Psalm 20 verse 2, Rabbas. भजन संहिता 20 के दूसरे The वचन, Lord will send you help from His sanctuary. प्रभु उसके पवित्र स्थान से सहायता The भेजेगा। Lord will send His help. परमेश्वर मदद भेजेगा। God is always sending His help. प्रभु हमेशा मदद भेजते In हैं। 2 Chronicles we read. 2 इतिहास में हम पढ़ते Chapter हैं, 14 verse 11. दूसरे इतिहास 14 के 11 There में was a king called Asa. एक राजा आसा था, And he prayed to the Lord. उसने प्रभु से प्रार्थना Lord, whether किया, weak or strong, प्रभु चाहे कमजोर या बलवान, you can help, Lord. तू मदद कर सकता। So when he prayed, तो जब उसने प्रार्थना किया, God came to help that king. प्रभु उस राजा के मदद करने को In आए। the same chapter verse 12 we read. उसी अध्याय के 12 वचन में God struck Asa's enemies. प्रभु ने ऐसा के शत्रु को All हराया, the Ethiopians, they were defeated. सारे इथियोपियन नाश हुए। God helped that Asa. प्रभु ने आशा की मदद की। Today the Lord is helping you. आज प्रभु आपकी मदद करते हैं। Oh, hallelujah, your help is coming from the Lord. आपका मदद प्रभु की ओर से आता है, Hallelujah, the creator of heavens and earth. जो
पृथ्वी और जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता Say है। thank you Lord for your help. तो प्रभु धन्यवाद तेरे मदद के लिए। Amen. Hallelujah. Every day He's helping you. रोज वो आपकी मदद करता Even in है, small thing. छोटी बातों में In भी, very big things. बड़े बातों में भी His help is coming to you. उसका मदद आपके पास आता। Hallelujah. Hallelujah. In Psalm 20 verse 2 we read. भजन संहिता 20 के 2 में, And He will strengthen you. Hallelujah. Out of Zion. और वो सिय्योन से आपको बलवंत करेगा। Amen. Psalm 20 verse 3 we read. भजन संहिता 20 के 3 वचन में, Amen. Remember all your offerings. याद करना आपके अन्य बलियों को। The Lord will remember all your offerings. प्रभु आपके जो देने को याद And the करेगा Lord will accept your burnt offerings. और आपके होम बलियों को प्रभु स्वीकारेंगे। It was needed, hallelujah, the king was to offer a sacrifice. उन दिनों में राजा को जरूरत था कि वो होम बलि चढ़ाए। If David needed the victory in the war, अगर दाऊद को युद्ध में जय की जरूरत था, he needed to give sacrifice. उसे बलि चढ़ाना था। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। In 1 Samuel chapter 7 verse 9 we read, पहले शमूएल 7 के 9 में, when Philistines came against Samuel, जो फिलिस्ती लोग शमूएल के when विरोध आए, Philistines came against Israel, जब फिलिस्ती इस्राएल के विरोध आए, in chapter 7 verse 9 we read, 7वें अध्याय 9वें वचन में, he gave hallelujah 1 year lamb as a sacrifice. उसने 1 वर्ष मेमने को बलि चढ़ाया Then he prayed to the Lord. और प्रभु से प्रार्थना The की। Lord hallelujah came down. प्रभु नीचे उतरे Oh, the Philistines were defeated और फिलिस्ती लोग नाश हुए, because of that sacrifice hallelujah accepted by God. क्योंकि वो बलि प्रभु द्वारा स्वीकारा गया, Hallelujah accepted by God. प्रभु द्वारा ग्रहण किया The गया, victory God gave him. एक जय प्रभु ने उसे दिया। Hallelujah. Hallelujah. Today, आज more than every sacrifice, हर एक बलि से बढ़कर you have the sacrifice on the cross for you. उस क्रूस का बलिदान आपके पास है। Christ died on the cross for you. यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए मर He चुके, shed all his blood on the cross for you. 2000 years back. 2000 वर्ष पहले अपने लहू को उसने क्रूस में बहाया। Oh, that sacrifice enough for you. वो बलि आपके लिए बहुत है। Every day you will defeat your enemy. हर रोज आपके शत्रु को आप हराएंगे, Every day you will have victory. हर रोज आपकी जय Say होगी। thank you, Lord. कहो प्रभु धन्यवाद। But the Lord, the Lord has to accept your sacrifice. लेकिन प्रभु को आपके उस बलि को स्वीकारना है। Abel brought offering. आबेल ने बलि को लाया, God accepted that Abel's offering. प्रभु ने आबेल के बलि को स्वीकारा। In Hebrew chapter 11 verse 4 we read, इब्रानी 11 के 4 में, Abel by faith he gave offering. आबेल ने विश्वास से बलि We चढ़ाया। need faith. हमें विश्वास की And जरूरत Matthew है। chapter 23 verse 35 we read, मत्ती 23 के 35 the वचन, righteous Abel we read. धर्मी आबेल देखते हैं। Why God accepted his sacrifice? क्यों प्रभु ने इसके बलि को ग्रहण किया? He was righteous Abel. वो आबेल धर्मी था। Oh, if you hallelujah want, अगर आप चाहते हो the victory in your life, एक जय आपके जीवन में, hallelujah, God has to accept your worship. तो प्रभु को आपकी आराधना को God स्वीकारना has to है, accept your prayer. आपके प्रार्थना को प्रभु को स्वीकारना है। Then you need to be righteous, the holy person. तो आपको धर्मी पवित्र होना है। Say, Lord, hallelujah, make me holy. कहो प्रभु मुझे पवित्र बना। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is touching you. प्रभु आपको The छू Lord रहे is हैं, cleansing you. प्रभु शुद्ध करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In Psalm 20 verse 4 we read, भजन संहिता 20 के 4 में हम पढ़ते हैं, he says, the Lord will give you all your heart's desire. कहता है प्रभु आपके मन की इच्छाओं को पूरा He करेगा। will give you, all your heart's desire. वो मन की इच्छा पूरी करेगा। That is what we read in verse 4. वही बात 4 वचन में पढ़ते God is हैं, going to give you. प्रभु आपको देंगे। One man, he was having salary only 10,000 rupees. एक व्यक्ति जिसका पगार 10,000 था। Hallelujah. Hallelujah. But one day, लेकिन एक दिन his daughter was going to get married. उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। He needed, more than 10 lakhs rupees. उसे 10 लाख से अधिक पैसा He चाहिए did था। not know what to do. जान नहीं पाए क्या करना In है। those days, people were not ready to give even 5,000 rupees. उन दिनों में 5,000 भी लोग देने तैयार नहीं He थे, prayed to God. लेकिन प्रार्थना की, Lord, you do miracle. प्रभु तो अद्भुत So the कर। days were coming very close. तो वो दिन नजदीक आ रहा था। Hallelujah. God did miracle. प्रभु ने अद्भुत को किया, Because his prayer the Lord heard. क्योंकि प्रभु ने इसके प्रार्थना को सुना। Whatever he desired, जो उसने इच्छा की, God fulfill his, in his life. प्रभु ने उसे जीवन में पूरा किया। Give glory to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। One evangelist was staying in a house, rented house. एक सुसमाचारक बाड़े के घर में था। Suddenly that all the people, hallelujah, remove him. अचानक लोगों ने उसे निकाल दिया। He did not know where to go. जान नहीं पाया क्या करना
है। At last he went to a place where there were small hutments. अंत में छोटे झोपड़े जहाँ थे वहाँ पर हो गया। He put small tent there. एक छोटा सा तंबू लगाया And he stayed for few days. और कुछ दिन वहाँ था। I mean, one day, I'm a big builder, he took that area. एक दिन एक बड़ा बिल्डर ने उस एरिया को He लिया, started building, hallelujah, big buildings. बड़े बड़े इमारत उसने खड़ा किया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। That builder man, वो बिल्डर he था, gave one flat for that hallelujah evangelist. उसने एक फ्लैट उस सुसमाचार को दिया। Before he got, उससे मिलने के oh, in पहले the small hutment he was praying. एक छोटे झोपड़ी में वो प्रार्थना करता Lord, in था, this situation, प्रभु इस परिस्थिति what में can I do, Lord? मैं क्या कर सकता I हूँ? pray that you give me own house. मैं प्रार्थना करता खुद का एक घर दे। Lord made it possible in his life. प्रभु ने इसके जीवन में संभव किया, As the Lord help, hallelujah. जैसे प्रभु ने मदद की। Today the Lord is helping you. आज प्रभु आपकी मदद करता, Lord is helping you. प्रभु आपकी मदद करता, He is fulfilling your heart's desire. आपके मन की इच्छा को पूरी करता। In the book of hallelujah, Genesis chapter 13 verse 15 we read. उत्पत्ति के 13 के 15 में हम पढ़ते हैं, God said, प्रभु ने कहा, hallelujah, I mean, see you, I mean, lift your eyes. तू दृष्टि बढ़ा, Every side you see, Rabbi. हर एक और देख। I mean, I have given, hallelujah, whatever you see, that was the promise God gave to Abraham. जो कुछ तू देखता उसे मैं दे दिया, प्रभु ने ये प्रतिज्ञा अब्राहम को दी। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद He दो, is giving everything what you desire. जो आप इच्छा करते हो प्रभु आपको It देता। may not happen immediately, वो तुरंत शायद ना हो, but you wait for God's time. लेकिन प्रभु के समय के लिए रुके According to रहो। His time, He will fulfill everything in our life. उसके समय अनुसार आपके जीवन में वो पूरा करेगा। If you believe, say praise the Lord. अगर विश्वास करते कहो प्रभु तेरी स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. In Psalm 20 verse 5 we read, भजन संहिता 20वें अध्याय 5वें I mean, वचन, the people were singing like this. लोग यूं गा रहे थे, We will rejoice. हम आनंद मनाएंगे, We will rejoice in the salvation. हम उद्धार में आनंद मनाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. When God is protecting you, जब परमेश्वर तेरी रक्षा when the करेगा, Lord is delivering you, जब प्रभु छुड़ाएगा, we will rejoice in that. हम उसमें आनंदित होंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। There was a man called Churchill एक व्यक्ति चर्चिल नाम in था, England. Hallelujah. I mean, say, he was living. इंग्लैंड में वो जी रहा था। One day the African army, I mean, captured this man. एक दिन अफ्रीका सेना ने उससे पकड़ लिया। He was put, hallelujah, in 1899, he was put in African, I mean, jail. 1899 में अफ्रीका के बंदीगृह में उसे डाला गया। Few days he was lying there. कुछ दिन वहाँ पड़ा था। Hallelujah, he was, I mean, there in the prison. वो बंदीगृह में था। Hallelujah. Hallelujah. One day, I mean, that man Churchill escaped from that jail. एक दिन वो चर्चिल उस बंदीगृह से बाहर बच निकला। 100 miles he was running here and there. 100 मील यहाँ वहाँ भाग रहा था। Oh, at last he got one man, Rabba. अंत में उसे एक व्यक्ति मिला, That man helped him, Rabba. उसने उसकी मदद की। Through that, from Africa he reached England. उसके द्वारा अफ्रीका से वो इंग्लैंड पहुंचा। After that Churchill, उसके बाद he चर्चिल became great leader. वो एक बड़ा अगुवा बना। The whole world came to know about that man. पूरा संसार उसके बारे में जान He पाया। became prime minister. वो प्रधानमंत्री बना। Hallelujah. I mean, God exalted that man. प्रभु ने उस व्यक्ति को ऊंचा उठाया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, I mean, when God helped that man, जब प्रभु ने उस व्यक्ति की मदद की, the Lord is able to help you. प्रभु आपकी मदद कर सकता I है। mean, the Lord helped that David. प्रभु ने दाऊद की मदद Lord is की। helping you. प्रभु आपकी मदद करता है। Hallelujah. The Lord will exalt you. प्रभु आपको ऊंचा करेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Give glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो। Amen. Hallelujah. If you read the same, I mean, verse 5. उसी अध्याय के 5वें वचन अगर आप पढ़ेंगे, Hallelujah. I mean, when the people were telling like this, लोग ऐसा कह रहे थे, hallelujah, in the name of the Lord, we will set up our banner. परमेश्वर के नाम से हम झंडे खड़े Set करेंगे। up our banner in the name of the Lord. परमेश्वर के नाम से झंडा खड़े करेंगे। Oh, hallelujah, the banner we will, I mean, lift the banner. एक झंडे को ऊंचा करेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, there was a banner, hallelujah, people were singing. एक झंडा उनके प्रार्थना में था। When people were going for war, जब लोग युद्ध में जा रहे थे, before they go to war, युद्ध में जाने से पहले they will lift the banner. अपने झंडे को उठाएंगे, Their country banner. उनके देश का वो झंडा They will, I mean, make it to fly. उससे हवा में उड़ाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. I mean, when they, I mean, lift that banner, जब उस झंडे को वो लहराते they हैं, believe they will get victory. विश्वास करते हैं कि उन्हें जय मिलेगा। In Exodus chapter 17 verse 8 we read, निर्गमन 17 के 8वें वचन, there was war वहाँ युद्ध था। in between God's people and also that Amalekites. परमेश्वर के लोग और अमलेक के बीच में, When God gave great victory to Moses, जब प्रभु ने मूसा के एक बड़ा जय दिया, hallelujah, Moses and Joshua got victory. मूसा और यहोशू को एक जय मिला। I mean, in verse 15 what they did, 15वें वचन में उन्होंने क्या किया? they built one altar एक वेदी को and they बनाया put the name और नाम रखा Jehovah Nissi. यहोवा निसी। God is our banner. प्रभु हमारे जय का This झंडा victory है। is not belong to us. ये जय हमारा It's नहीं, only belong
belong to the Lord. वो प्रभु का है, God gave victory. तो वे प्रभु ने जय दिया। Also to the people who fear God, प्रभु ने कहा जो लोग मुझसे डरते God is giving victory. उन्हें प्रभु जय देता। Even though the hallelujah, I mean the enemy is coming like flood. ये कि शत्रु बाढ़ जैसा आते हैं, Holy Spirit is lifting, I mean the banner of victory for you. पवित्र आत्मा जय का झंडा आपके लिए उठाते हैं। Say thank you Lord. बहुत Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Today the Lord is your banner. आज प्रभु आपका वो झंडा I mean है। when you lift the Lord, जब आप प्रभु को ऊंचा the उठाते Holy हैं, Spirit is your banner. पवित्र आत्मा आपका The झंडा Word है, of God is your banner. पवित्र वचन आपका When झंडा you है। lift Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को when उठाते you हैं, lift the Holy जब Spirit, पवित्र आत्मा को उठाते हो, when you lift the Word of God, जब परमेश्वर के वचन को आप उठाते हो, hallelujah, Hallelujah. the victory will come to you. और जय आपके पास आएगा। Amen. The victory will come to you. एक जय आएगा। One day the Constantine noble, the king, एक दिन कॉन्स्टेंटाइन नोबेल राजा, he was going, I mean, hallelujah, to fight with the enemies. वो शत्रुओं से लड़ने निकला। Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. In the evening, शाम के he समय saw, I mean, a cross with red color in the sky. देखा कि क्रूस को लाल रंग का बादलों पर, He understood it was speaking about Jesus Christ. समझ पाए कि वो यीशु मसीह को बता रहा। And he made a vow. फिर एक वाचा उसने He बांधा, said, Jesus, कहा यीशु I am going for war. मैं युद्ध में जा रहा हूँ, If you give me victory, यदि तू विजय दे then I will accept you. मैं तुझे स्वीकारूंगा, Hallelujah, I will accept you. तुझे ग्रहण You will be करूंगा, my God. तू मेरा परमेश्वर होगा। That hallelujah, man went in the war, battlefield. वो व्यक्ति युद्ध भूमि में गया, That particular day he got great victory. उस चुने हुए दिन में उसने एक बड़ा जय को देखा। After he came back, जब वो फिर लौटा, he accepted Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को ग्रहण All किया, country accepted the Lord. पूरे देश ने प्रभु को The स्वीकारा। great revival came in that country. एक बड़ा जागृति उस देश में आया। He glory to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Hallelujah. Hallelujah. And the Lord is lifting the banner of victory for you. प्रभु जय का झंडा आपके लिए उठाते हैं। And Psalm 20 verse 5 we read, फिर 50 के 5 the में Lord will fulfill thy petition. प्रभु तेरे मन के इच्छा को पूरा करेगा। Whatever you pray, Rabbi, जो कुछ तू मांगता, Lord will answer you. प्रभु पूरा करेगा। God can fulfill all your petition, all your vows. तेरे मुंह मांगे वरदान को वो पूरा करेगा। No man can, hallelujah, fulfill your petition. कोई व्यक्ति आपके मुंह मांगे को नहीं कर But the Lord सकता, can fulfill today, I mean, hallelujah, in your life. लेकिन जो कुछ आप मांगते हो प्रभु पूरा कर सकता। Praise the Lord. हालेलुया। One day this watchman, Nee, a servant of God, एक दिन एक परमेश्वर का सेवक, he went to one island. वो एक आइलैंड He गया, preached the gospel. परमेश्वर का वचन बांटा, Nobody was ready to accept. कोई मानने तैयार He saw नहीं। all the people were hardening their heart. देखा सब लोग मन कठोर ही कर रहे थे। Because of that, उस कारण से hallelujah, he spoke to that, hallelujah, I mean the island leader. उसने उस तट के उस अगुवाई से बात किया, And that watchman, he fixed a day. और वॉचमैन ने एक दिन को नियुक्त किया। He said, a particular day the rain will come, hallelujah, in this island. कहा कि इस तट पर इस दिन बारिश होगा। The island owner and the leaders, they told if the rain came on that particular day, उस द्वीप के अगुवे ने कहा अगर इस दिन में बारिश होगा, we will believe your God. हम तेरे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We will accept your God. कहे कि हम तेरे परमेश्वर को मानेंगे। You know what that watchman did? उस वॉचमैन नी ने क्या He किया? went home. वो घर गया, He cried unto the Lord. प्रभु से प्रार्थना He किया, prayed, Lord, in that particular day we pray that rain should come. कहा कि प्रभु उस दिन में हम प्रार्थना करते वर्षा हो पाए। Hallelujah. Hallelujah. Exactly the day came. ठीक वैसा ही वो जब दिन आया, Oh, hallelujah. I mean, the Lord answered his prayer. परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का There उत्तर was दिया। heavy rain, hallelujah, came in that island. भारी वर्षा उस द्वीप में उस दिन हुआ। Some magician came. कुछ जादूगर वहां They आए, put some chairs in the, hallelujah, the rain. उस बारिश में कुर्सियों को बिठाया, Hallelujah, they kept that rain and they were doing, hallelujah, I mean, they with all their magic work. उनके जादू के काम से वो ऐसा कोशिश कर रहे थे, Nothing was happening. लेकिन कुछ नहीं हुआ। Because of that heavy rain, उस भारी वर्षा the से chairs were fallen here and there. वो कुर्सियां यहाँ वहाँ निकल गया। Oh, the magicians were trembled. जादूगर कांपने The लगे। leaders told, I mean, watchman, Nee, अगुवे ने उस वॉचमैन नी से we कहा, accept your God in our life. हम तेरे परमेश्वर को हमारे जीवन में मानते From हैं। that day, उस hallelujah, दिन से people started believing. लोगों ने विश्वास करना शुरू किया। There was great revival. बड़ा एक जागृति Oh, the हुआ। petition, the prayer of that, I mean, watchman, Nee, God heard. परमेश्वर उस परमेश्वर के दास के उस वचन को प्रभु ने सुना। God can fulfill hallelujah, your petition today. आपके मांगने को भी प्रभु सुनता। Bring your petition to the Lord. आपकी दुहाई को परमेश्वर के पास लाओ। If you believe, अगर आप विश्वास करते come to the हो, Lord every day. हर रोज प्रभु के पास आओ, Put your petition before the Lord. अपने उस बात को परमेश्वर के पास रखो। Hallelujah. Hallelujah. Your petition, the Lord will open. आपने मांगने को प्रभु सुनेगा, And the
Lord will do. और प्रभु करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। In Psalm 20 verse 6 we read, भजन संहिता 20 के 6 वचन Amen, में the Lord saveth his anointed. प्रभु उसके अभिषेक का उद्धार करता The है। Lord, amen, saveth his anointed. जिन लोगों को प्रभु अभिषेक करता है उसका उद्धार करता It's है। not the people were singing. ये कि लोग नहीं गा रहे I mean, you थे। can read in that words, a singular person is telling. इस 6 वचन में पढ़ते कि एक व्यक्ति गा रहा Now था। David himself is telling, and the Lord saveth his anointed. अब दाऊद ऐसा गा रहा था कि प्रभु अपने अभिषेक किए हुए लोग को उद्धार He करता है। believed the anointing is upon him. विश्वास किया कि वो अभिषेक उसके ऊपर In है। 1 Samuel chapter 16 verse 3 we read, पहला शमूएल 16 के 3 में हम पढ़ते the हैं। prophet Samuel came with the oil, नबी शमूएल तेल के साथ and he आया anointed that to David. और दाऊद को अभिषेक From किया। that day, उस दिन से the Spirit of God was upon him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। Wherever he went, जहाँ कहीं वो गया hallelujah, enemies were defeated. शत्रु नाश हुए। Wherever he went, जहाँ कहीं वो गया amen, there was prosperity. सफलता Wherever थी। he went, जहाँ कहीं वो गया God was with him. प्रभु उसके संग थे। Anointing was there. वो अभिषेक था उसके Today ऊपर। you need the anointing. आज आप में वो अभिषेक चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. In the book of Psalm 105 verse 15 we read, भजन संहिता 105 के 15वें वचन में God said the people, प्रभु ने लोगों से कहा don't touch my anointed. मेरे अभिषेक किए हुए लोग को छूना God नहीं। will never allow the people to touch the anointed प्रभु one. अनुमति कभी नहीं देगा कि लोग अपने अभिषेक किए हुए लोग को छुए। Your anointing will bring the protection. आपका अभिषेक रक्षा को लाएगा। I mean, you need today the anointing of God. आज आपको जरूरी है परमेश्वर का अभिषेक। Say, Lord, hallelujah. कहो प्रभु Put me your oil. तेरा तेल उंडे। Lord, put me your anointing. प्रभु तेल उंडे। I need your anointing. तेरे Lord. अभिषेक को मैं चाहता। Fill me, Lord. मुझे भर दे। Anoint me, Lord. मुझे अभिषेक कर। Hallelujah. Hallelujah. God is going to do great thing in your life. प्रभु अद्भुत का आपके जीवन में करेंगे। If you read 2 King chapter 9 verse 6, अगर दूसरे अध्याय 9वें अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे। one day Elisha, the great prophet, एक दिन वो एलिशा महान नबी he आया। called one small young prophet. एक जवान नबी को उसने बुलाया। He said, you take this oil, हाँ तू इस तेल को ले go to, Jehu, यहू पे के पास जा and you take him, Aliyah, inside a house. और एक घर के भीतर उसे ले You चल। anoint him. उससे अभिषेक You anoint कर। him with oil. उसे तेल से अभिषेक And you कर come. और फिर आ जा। Oh, that young man went. वो जवान व्यक्ति गया। This Jehu was ordinary man. ये यहू तो साधारण He व्यक्ति was only था। working as a soldier. सिर्फ एक सैनिक जैसा काम कर What रहा that था। young prophet did, जवान नबी ने क्या किया? when he saw that Jehu, जब उसने यहू को he देखा poured the oil upon him. उस तेल को उसने उसके ऊपर उंडेला। The anointing came upon that Jehu. वो अभिषेक यहू के ऊपर आया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, that anointing is not ordinary और anointing. वो अभिषेक साधारण नहीं था। He defeated Jezebel's power and authority. उसने यहेजबेल के सामर्थ अधिकार को नाश किया। Jezebel could not stand before that anointing of Jehu. वो यहेजबेल उस यहू के अभिषेक के सामने खड़ी नहीं रह पाई। What Elijah was not able to do. जो एलिया कर नहीं पाया। What that Elisha the great prophet was not able to do. जो महान नबी एलिशा कर नहीं The पाया। anointing of Jehu could do it. वो यहू का अभिषेक कर पाया। Today, hallelujah. आज। Such anointing is coming upon you. ऐसा एक अभिषेक आपके ऊपर आता। Every yoke will be broken. हर एक जुआ निकलेगा। Every yoke will be broken. हर एक जुआ टूटेगा। Every enemy's power will be destroyed. हर एक शत्रु के काम नाश होंगे। You will have great victory in your life. एक बड़ा जय आपके जीवन में In होगा। Isaiah chapter 10 verse 27 we read. यशायाह 9 के 27 में हम पढ़ते हैं। Psalm 10 verse 27 we read. यशायाह 10वें अध्याय 27वें What वचन। we read? Hallelujah. क्या पढ़ते In हैं? verse 27 we read. 27वें वचन में पढ़ते Your हैं। anointing will break the yoke. तेरा अभिषेक जुआ को तोड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. David believed God's anointing is upon him. दाऊद ने विश्वास किया कि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है। That is what he said in Psalm 23 verse 5. इसलिए भजन संहिता 23 की 5 में उसने कहा, Lord is anointing me with his oil. परमेश्वर मुझे तेल से अभिषेक करता। Lord is anointing me with his oil. प्रभु तेल से मुझे अभिषेक Right करता। now, इसी the समय anointing, oil is coming upon you. अभिषेक करने वाला तेल आपके ऊपर आता। The same anointing. वही The अभिषेक, Jehu's वो anointing. यहू का अभिषेक, Elisha's anointing एलिशा का is अभिषेक coming upon you. आपके ऊपर आता। You will go with the anointing of God. परमेश्वर के अभिषेक के साथ चलेंगे। Destroy the power of the enemy. अब शत्रु के सामर्थ को नाश करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। The great power God is giving you. एक बड़ा सामर्थ प्रभु आपको देता। Your anointing will break all the yoke. आपका सामर्थ सारे जुआ को तोड़ेगा। What the yoke is speaking? वो जुआ क्या The बताता? yoke is speaking about your, hallelujah, hence burden. वो जुआ आपके बंधन को बताता। So when some, hallelujah, so bullocks are having that yoke, और जब कोई ऐसे बैलगाड़ी में बोझ होता, heavy burden is there, hallelujah, they were, going with the burdens. उनके ऊपर बड़े बोझ होता है। But the Lord is telling, लेकिन प्रभु कहते when the हैं anointing is coming, जब अभिषेक आता, all your yoke will
will be broken. आपका जुआ टूटेगा, Your burden will be gone. बंधन निकलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Right now, इसी समय only you need anointing. सिर्फ अभिषेक Lord is चाहिए। filling you with the power. प्रभु सामर्थ से भरते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Your yoke, आपका जुआ, your sickness is your yoke. आपका बीमारी वो जुआ, Your debts are your loan problem is your yoke. आपका कर्ज का समस्या वो जुआ Your है, family trouble is your yoke. परिवार का तकलीफ वो जुआ है, Your business trouble is your yoke. व्यापार का समस्या वो जुआ Your है, job, what you are, hallelujah, having trouble, it is your yoke. जो नौकरी में वो समस्या चल रहा है वो जुआ है, Whatever yoke you are having, चाहे जो जुआ हो, you need only anointing. आप में सिर्फ अभिषेक चाहिए। Your anointing will break every yoke in your life. वो अभिषेक आपके जीवन के हर एक जुआ को तोड़ेगा। In Nahum chapter 1 verse 13, नाहूम 1:13 the वचन Lord में spoke like this. प्रभु ने ऐसे बात Lord की, spoke to the people of Israel. प्रभु ने इजराइल से बात की, I will come. मैं आऊंगा, I will break all your yoke in your life. जीवन में आपके सारे जुआ को Then you तोड़ूंगा, will have deliverance. फिर आपका छुटकारा होगा। When you fast and pray, जब उपवास करके आप प्रार्थना your करोगे, fasting also can break your yoke. आपका उपवास भी जुए को तोड़ सकता है। Hallelujah. 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 You will walk, with joy and victory. आप एक बड़े आनंद और जय के साथ चल सकते हो। Give glory to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो। Today the Lord is filling you with His आज anointing. प्रभु आपको अभिषेक से When भरता है। Jesus was on this earth, जब यीशु इस पृथ्वी पर He थे, was healing many people. बहुत से लोगों को चंगा Every किए, day He was healing. हर रोज चंगाई But after दी, He risen from the dead, लेकिन जी उठने के बाद hallelujah, no more He was going to heal anyone. अब किसी को चंगाई नहीं। He only told the disciples, सिर्फ शिष्यों से कहा, receive the Spirit. आत्मा को पाओ, Receive the Spirit. आत्मा को And He पाओ, told the और disciples, शिष्यों से you कहा, wait in Jerusalem यरूशलेम में till you रुको, receive the power. जब तक समर्थ को Oh, He पाओ। was only giving more important, to the Holy Spirit. वो सिर्फ पवित्र आत्मा को महत्व दिए। Today the church, आज कलीसिया, today the believer, आज विश्वासी, Jesus is giving more important to the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा को ज्यादा महत्व देते Pray हैं। for the anointing. अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the Lord. परमेश्वर को महिमा Will you दो। stand and give thanks to the क्या खड़े हो Lord? क्या प्रभु को धन्यवाद Right देंगे? now, इसी समय Lord's power is coming upon you. प्रभु का समर्थ ऊपर And the आता। day, the prophet Samuel put oil upon David. जब शमूएल नबी ने दाऊद के ऊपर तेल The उंडेला, Spirit of God came upon him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। From today, आज you से will see the anointing power in your life. एक सामर्थ अभिषेक का देखेंगे। Many days, बहुत दिनों से your enemy was trying to put you down. आपका शत्रु आपको नीचा कर Your रहा enemy था, was, trying to disturb you. शत्रु आपको सता Your रहा enemy था, was taking to, trying to take your life. शत्रु आपका जीवन निकालने की कोशिश की। Hallelujah. Your enemy was trying to put all the yoke in your life. शत्रु जुआ को आपके जीवन में बढ़ाने की कोशिश की। Right now, इसी समय receive the anointing. अभिषेक को Receive पाओ, the power. इस समर्थ को In पाओ, Jesus' name. यीशु के नाम से। Well, भरे hallelujah. रहो। The power of God is filling you. प्रभु का सामर्थ आपको भरता Give है। glory. धन्यवाद Say करो। thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, I believe. Hallelujah. विश्वास करो। Your anointing is going to give you victory. आपका अभिषेक जय Your देगा, anointing is going to, have the deliverance. आपका अभिषेक छुटकारा Your को देगा, anointing is going to, hallelujah, bring all the blessing. आपका अभिषेक एक आशीष को लाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Oh, your yoke is broken. जुआ टूट गया, Healing has come in you. चंगाई आया है। Receive the power. एक समर्थ को Amen. पाओ, Receive the deliverance. छुटकारे को पाओ। In your house, आपके घर में every side there was darkness before. हर ओर अंधकार था, Right now, इसी the समय glory of God, परमेश्वर का the महिमा, light of God, प्रभु का the प्रकाश, power of God, प्रभु का the समर्थ, presence of God प्रभु का is उपस्थिति filling. हर था। Receive. उसे Hallelujah. पाओ। Thank you. धन्यवाद Say यीशु। thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. With this anointing, इस अभिषेक you से will deliver the people. तुम लोगों को With छुड़ाओगे। this anointing, इस अभिषेक से you will lead the people. तुम लोगों की अगुवाई With this करेंगे। anointing, इस अभिषेक से you will touch the people. तुम लोगों को With छुओगे। this anointing, इस अभिषेक you से will heal the people. तुम लोगों को चंगाई With करोगे। this anointing, इस अभिषेक you से will break your yoke. जुए को तोड़ेंगे। Say thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. प्रभु धन्यवाद We करते praise you, हैं, Lord, for all your grace. Rabba. तेरे सारे अनुग्रह के लिए महिमा करते हैं। As in the book of Psalm, 20, Rabba. जैसे बंधुता 20वें अध्याय में। Thank you, Lord, in the days of trouble. धन्यवाद संकट के दिनों में You heard David's prayer. तूने Rabba. दाऊद की सुनी And you protected him. Rabba. और उसकी रक्षा की। Even though he was going, hallelujah, to the war. Rabba. यह है कि वो युद्ध में जाता, You gave him great victory. तूने Rabba. बड़ा जय उसे दिया, Hallelujah, you gave all the heart's desire. उसके मन की इच्छाओं
इच्छाओं को पूरी There was की। the heart's desire. मन का इच्छा था, Only one desire he was having. उसका एक ही इच्छा, That was the great victory over enemies. एक बड़ा जय शत्रु के ऊपर। Hallelujah. We thank you, Lord, for Psalm 37 verse 4. हम भजन संहिता 37 के 4 के लिए You धन्यवाद delight, करते you हैं। delight in the Lord. तुम प्रभु में मग्न रहो, God will fulfill your heart's desire. प्रभु आपके मन के इच्छा को पूरा As करेगा। David delighted in the Lord. जैसे दाऊद प्रभु में खुश था, He pleased the Lord. उसने प्रभु को प्रसन्न Thank you, किया। Lord. He gave him his heart's desire. धन्यवाद, तूने उसके मन की इच्छा को पूरा किया। Right now, इसी समय thank you. Hallelujah. धन्यवाद, You are fulfilling the heart's desire. तुम मन की इच्छा को पूरा करते हो। Amen. Hallelujah. You are giving the own house. तो खुद के घर को You देता, are giving healing. छुटकारे को देता, You are giving deliverance. संगाई को You देता, are giving new job. नई नौकरी You देता, are giving new business. नए व्यापार को देता। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Bless thy children. तेरे बच्चों को आशीष Thank you दे। through your anointing. धन्यवाद तेरे You अभिषेक are से, breaking every yoke today. और एक जुआ को तोड़ता। Thank you for the deliverance. धन्यवाद छुटकारे के Thank you, लिए। Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, Bless continually. निरंतर आशीष Oh, दे। with the anointing every day, thy people will live for your glory. अभिषेक के संग परमेश्वर तेरे महिमा के लिए लोग Bless करेंगे। more. आशीष कर, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.